एक मेरा आप बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं चाह रहा था कि आप देखिए जो आपके टीम स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से आपने काम को बिल्ड किया है, मतलब हिंदुस्तान में अगर टॉप 10 का मैं नाम लूँ, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट टॉप 10 लीडर का नाम लूँ तो उसमें आपका नाम आता है। और जब मैं बात करता हूँ इंपीरियल मास्टर की, कि कौन हिंदुस्तान से पहले कौन निकलेगा, तो टॉप 10 में आपका नाम आ रहा है। तो इतना बड़ा बिजनेस, आपने जब इस बिजनेस को जब शुरुआत किया था और जिस हिसाब से आपने टीम को बिल्ड करते आए हो, आपने सोचा था क्या कि मैं कंपनी के लॉन्च होने से पहले मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं अपने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि हाँ, अगले 6-7 महीने में, 8 महीने, 1 साल के अंदर मैं इंपीरियल मास्टर टच करूंगा। तो ये जो चीज़ें मैं जानना चाहता हूं कि किस लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग थी जब आपने कंपनी को ज्वाइन किया था, क्या सोच के आपने ज्वाइन किया था, किस लेवल पे लेकर जाएंगे, और आज आप जिस लेवल पे हो उससे देखिए, आप खुश हैं या नहीं? मैं पहली बात तो ये बताना चाहूँ, जहां आपने बोला कि खुश हैं, यानी यस, बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि जितना रिस्पांस मैंने सोचा था उससे ज्यादा रिस्पांस आया। करेक्ट। पहली चीज तो। दूसरी चीज ये रहा कि पहले दिन से ही हम, चूंकि इतना सारा नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस हो चुका था, मुझे मालूम है कि सक्सेस रातों रात नहीं मिलती है। कितने भी बड़े आप लीडर बन जाओ, कुछ भी कर लो, आपको काम उतना ही करना पड़ेगा जो सक्सेस के लिए जरूरी है। तो मुझे आपको मैंने एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी व्यूअर्स हैं, पहली बात तो दिमाग में आप एक चीज बैठा लीजिए कि यहाँ एक दिन के राजकुमार बनने नहीं आए हम लोग, कि लॉन्चिंग में ही मैं एमपी, लॉन्चिंग में मैं डायमंड चला गया, लॉन्चिंग में मैं ये चला गया, फलाना ढिमका हो गया। उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप गोल सेट कीजिए 5 से 7 साल। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप ये मेरा वीडियो संभाल के, ये राकेश जी के यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो रहेगा, इसको संभाल के रखिएगा। जो बंदा ईमानदारी से 5 से 7 साल की सोच लेकर आया है, वो यहाँ इंपीरियल मास्टर जा रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। और मैंने जब शुरू किया था तो वही सोच के साथ कि मेरे को 5 साल में इंपीरियल मास्टर जाना है, एनी हाउ, 5 साल मिनिमम। ठीक है, तो 5 साल मतलब हो सकता है वो 3 साल में चले जाए, 4 साल में चले जाए, गॉड सेज, बट मैंने 5 साल का टारगेट बना रखा है, ये लिखा हुआ है मेरी डायरी में पहले दिन से। और उस 5 साल में से 2 साल निकल चुके, मतलब 3 ही साल बचे। अब अगले 3 साल के अंदर मैं कभी भी इंपीरियल मास्टर टच हो जाऊंगा। कमाल है सर, तो कमाल है। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन किए हैं, ईमानदारी से काम करते हुए आपको कितना टाइम हुआ कैलकुलेट कीजिए आप, और उस टाइम से अपना मीटर चालू मानिए। आपकी आईडी लगा हुआ जो कब से, वो उससे कैलकुलेशन नहीं होगा। आपने कब काम शुरू किया, तब से लेकर अगले 5 साल का एक गोल सेट कीजिए कि मुझे कहां जाना है। और 5 से 7 साल से ज्यादा का टाइम नहीं है सर इंपीरियल मास्टर के लिए। ये प्लानिंग लेकर आप काम कीजिए। क्यों? क्योंकि आज से दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है ये दुनिया, ये नेटवर्किंग की दुनिया है, कि कभी भी सब लोग, अब आप सोच रहे हैं कि एटॉमी आ गई तो सब लोग दूसरी कंपनियां छोड़ के इसमें आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। दुनिया में सारे लोग, सारी कंपनियां आती रहेगी, फर्जी भी आएंगी, अच्छी भी आएंगी, बुरी भी आएंगी, सब चलता रहेगा। लेकिन एक चीज जो फैक्ट है, जो बदल नहीं सकती है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी और आपका डेडिकेशन, जो 5 साल के लिए आप लगाते हो किसी कंपनी में। मैंने घटिया से घटिया कंपनी में, मैं अगर सक्सेस का एक फॉर्मूला कोई मुझसे पूछता है, कभी एक लाइन में सक्सेस का मतलब क्या है, तो मैं उसको बोलता हूं नेवर क्विट। एक ही, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो इंडिया के अंदर सबसे टफ प्लान माना जाता है, सबसे टफ प्लान माना जाता है, लेकिन वो सबसे टफ प्लान में पिछले 15-20 साल से टिका हुआ रहा बंदा, 20 साल से, और आज 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाकर बैठा और उसी कंपनी में माय गॉड। 200 करोड़। तो जब वो ऐसे टफ प्लान में टिक के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना सकता है, तो आप एटॉमी जैसे प्लान में 5 से 7 साल नहीं टिक सकते हो क्या? और 5 से 7 साल से पहले कोई उम्मीद मत रखना, कोई उम्मीद नहीं रखना। 5 से 7 साल से मतलब पैसे की उम्मीद की बात नहीं करो, पैसा तो अभी आप साल भर बाद ही बहुत कमाने लग जाओ। मैं इंपीरियल मास्टर, मैं, देखिए मैं आपको एक चीज तो क्लियर बता दूं। पहली बात तो जो जो भी लोग इंपीरियल मास्टर से छोटी सोच लेकर इस बिजनेस में आए हैं, जब तक आप यहां से इंपीरियल मास्टर नहीं जाओगे ना, आप जिंदगी में कभी इंपीरियल मास्टर बनने वाले नहीं है। पहले तो यहां से आपको इंपीरियल बनना है, बहुत बड़ी बात कही सर और आपने। उस इंपीरियल बनने के लिए आप प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको। यहां से आप, मैं अपने आप को एज ए इंपीरियल मास्टर ही ट्रीट करता हूं अपने आप, क्योंकि करेक्ट। मुझे मालूम है कि मुझे ये होना ही है। और ये आज की बात नहीं कि जब इतना बड़ा टीम हो गया, पहले दिन से आप मेरे सेमिनार्स देखिए, पहले दिन से मैंने लीड किया एज ए इंपीरियल मास्टर अपनी टीम को।
और अपनी टीम को भी यही सिखाता हूँ कि आप एज ए इंपीरियल मास्टर अपनी सोच लेकर काम शुरू कीजिए, उससे नीचे की सोच नहीं, बाकी तो जो मिलेगा वो बोनस है। तो यस, 5 से 7 साल का एक टाइम पीरियड लेकर चलिए और उतना टाइम घटा दीजिए जितना काम आप कर चुके हैं। बाकी टाइम आपका जो बचा है वो उतने में आप इंपीरियल मास्टर जा रहे हैं। राइट राइट, ये बहुत बड़ी बात आपने की। एक पॉइंट जो मुझे समझ में आया कि आपको इंपीरियल मास्टर अगर बनना है तो आपका बिहेवियर वैसा ही होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज भी वैसा ही होना चाहिए, आपकी सोच भी वैसी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये मैं अपने व्यूअर्स से भी कहूँगा, जो लोग भी इस चीज़ को देखेंगे, और कि आप अपने वर्किंग में उस हिसाब से चेंजेस लाइए कि आपको उस लेवल पे पहुंचना है। अगर आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हो तो वो जो एटीट्यूड कह लो या फिर एक कॉन्फिडेंस वो आपके साथ होना चाहिए एट द टाइम। आप भले ही उस जगह पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपकी बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी लीडरशिप उस लेवल की होनी चाहिए। और एक इंग्लिश में कहावत भी है कि इफ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर देन बिहेव लाइक अ मैनेजर। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो आप बिहेव उसी हिसाब से करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। और आज अपने व्यूअर्स में देखिए राकेश जी, मैं आपको एक चीज बताऊं राकेश जी, आज ही मेरी टीम का एक बंदा है, बहुत फैंटास्टिक लीडर है वो। और आज उसका एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, फोन आया था कि सर मैं एक बहुत बड़े लीडर को अप्रोच कर रहा हूँ, बहुत बड़ा लीडर है और वो ये है, वो है, उसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है, फलाना किया है, ढिमका किया है, और उसको कैसे भी करके हमको लाना है सर, बस वो आ जाए। मैं उसको बहुत टाइम से फॉलो अप कर रहा हूँ, मेरे से सारा प्लान देख लिया उसने, लेकिन वो किसी दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहा है। और मैं उसको काफी कोशिश भी किया कि ऐसा करने की, मैं उसको बोला कि मैं तेरे को ऐसा सपोर्ट कर दूंगा, वैसा सपोर्ट कर दूंगा। सर ये आ गया ना तो तहलका मच जाएगा, मुझे मालूम है ये अकेले ही हजारों के बराबर है, ऐसा वैसा बहुत बात की। मैंने उसको एक चीज बोली, मैंने बोला कि एटॉमी में तेरी कितनी टीम हो चुकी है? वो बंदे ने कहा कि मेरी एटॉमी में टीम करीबन 500 लोगों की हो गई है आज। और मेरा जिस बंदे को तू ला रहा है उसकी टीम कितनी है? बोले नहीं, 0 है, अभी तो वो कहीं और काम कर रहा था और अभी यहाँ पर। तो मतलब एटॉमी में हीरो कौन है इस टाइम? एटॉमी में टॉप लीडर कौन है इस टाइम? बोले ऑब्वियसली मैं हूं। तो मेरा बिहेव लाइक अ लीडर। करेक्ट करेक्ट। आप अपने आप को उससे छोटा क्यों बना रहे हो? वो होगा तुर्रम खां, आज यहां पर 0 है, एटॉमी में आप बड़े लीडर। तो आप एज ए लीडर उसको अप्रोच करो कि तू मेरे साथ अगर आ गया तो तेरी जिंदगी कितनी बदलने वाली है सोच, ना कि तेरे आने से मेरी जिंदगी बदल। मांगने वाला अप्रोच नहीं, देने वाला अप्रोच। ये एटीट्यूड जिस दिन आप अपने दिमाग में लेकर आओगे उस दिन आप इंपीरियल मास्टर जा चुके हो यहां से। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैंने कभी भी आज तक की हिस्ट्री में मेरे पास में कॉल भी आते हैं लोगों के बहुत सारे कि यार सर आपके साथ जुड़ना है, आपका हमको ट्रेनिंग और ये पसंद है, हमको आपके साथ ज्वाइन होना है, सर क्या सपोर्ट मिलेगा? बोला कैसा सपोर्ट? बोले सर आप 1 लाख चला दोगे? मतलब बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। यस यस, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। मैं आज तक किसी बंदे को, आज तक मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म पर बता रहा हूं, एक सिंगल कितना भी बड़ा दिग्गज लीडर हो मेरे पास आता है, मैं उसको बोलता हूं, वो पूछता है मेरे से कि 1 लाख में क्लियर? हम कभी भी नहीं चलाते। हाँ, लेकिन जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े आज उनके नीचे इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर दिया है क्योंकि बिना कमिटमेंट के किया। मैं उसको बोलता हूं हमेशा, मैं आप लोगों को ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूं कि आप भी अपने बिहेवियर में ये चेंज लाइए। जब आप किसी को बोलते हो ना कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरा एक चला दूंगा, तेरा दूसरा, इसका मतलब आप गिड़गिड़ा रहे हो उसके आगे। बेहतरीन। आप ये साबित कर रहे हो कि तेरी जरूरत है मुझे। यस यस। आपने क्या करना है, जब किसी बंदे का कॉल आता है या आपसे बात करता है तो मेरे एक चलने को उसको ये क्लियर चला देना, एक मैं चला दूंगा, ये 2 साल चलने वाली कंपनी बनता है जिसपे 2 साल तक पैसा कमाओगे, बाहर निकल जाओ। ये 2 साल चलने वाली कंपनियों का मेथड है, पुराना हो गया। ये लाइफ टाइम बिजनेस है, ये लाइफ टाइम बिजनेस है। अब तेरे नीचे मैं जो बंदा डालूंगा ना वो भी अब तेरी जिम्मेदारी हो जाएगा, सिर्फ मेरी नहीं। तो दोनों लेग पर तुमने काम शुरू करो और तुम्हारा कमिटमेंट अच्छा लगा हमें तो मैं जितनी भी ज्वाइनिंग आएगी मेरे पास मैं डेफिनेटली तेरे को दे दूंगा। तू ए में लगा, बी में लगा, ये तेरी चॉइस है, मैं ऐसा ही करता हूं। और जितने भी बंदे मेरे साथ, मैं उसका क्राइटेरिया चेक करता हूँ। किसी को लगाया मैंने ज्वाइनिंग और वो लगाकर अगर सो गया तो मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करता, कभी नहीं करता हूं, कितना भी बड़ा लीडर हो। मैं क्या करता हूं कि जो बंदा आया और मैं चेक करता हूं, सबसे पहला मेरा टेस्ट करने का क्राइटेरिया होता है कि वो मीटिंग में रेगुलर आता है कि नहीं। जो बंदा मीटिंग में नहीं आता फिर मेरे नजर में वो आगे किसी काम का नहीं है। मेरे मीटिंग में आ रहा है, रेगुलर एक्टिविटी कर रहा है, रेगुलर कॉल्स कर रहा है, तो सिस्टम में है,
तो फिर मैं उसको डेफिनेटली सपोर्ट करता हूँ, और इतना जबरदस्त सपोर्ट करता हूँ कि आज मेरी टीम जानती है कि कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि जो मेरे साथ मेरे फेथ पर आकर ज्वाइन हुआ और उसको अंबार ना लगा दिया हो हमने उसका सपोर्ट का। उसका रीजन रहा, हमने बिना कमिटमेंट के उसको ये नहीं, पहले ही बोल देते कमिटमेंट नहीं करूंगा लेकिन सपोर्ट होगा, तू काम करेगा, तेरा एक कदम तो आगे बढ़ना चाहिए ना। तो ये एटीट्यूड लेकर आइएगा आप अपने काम में। जब आप इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे ना तो लोग आपके पीछे आएंगे, लेकिन जब आप लोगों के पीछे जाओगे तो लोग भाग जाएंगे। ये दुनियादारी है। यस यस करेक्ट। जब आप लोगों के पीछे जाते हो ना तो वो आपसे दूर भागे, साले को मेरी जरूरत है। मेरी जरूरत है। लेकिन जब आप लोगों को अपने पीछे लाना सीखे, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये एक बुक मेरी फेवरेट बुक्स में से। यस बहुत बड़ा लेसन सीखा है मैंने अपनी जिंदगी का। एक जो आपने एक बुक बताई द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यस और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जो डेल कार्नेगी की है, ये मेरी जिंदगी बदलने वाली 2 किताबें हैं। इनसे इनसे मुझे कोई रॉयल्टी मिलने वाली नहीं है जो मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, बट मेरी जिंदगी जिन्होंने बदली वहीं से आता है।